नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर बिंदास खबरें में। जी हां, आपको बता दें कि लॉकडाउन से जुड़ी हुई कुछ बेहद बड़ी और अहम खबरें निकल कर आ रही हैं। जानेंगे एक एक करके विस्तार से, लेकिन इससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि पूरी दुनिया में फैली महामारी और साथ ही साथ आपकी परेशानी भी जल्द से जल्द खत्म हो, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और देखते रहिए। दोस्तों, खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले आपको बता दें कि महामारी का कहर दिन पर दिन बढ़ने के कारण सरकार की तरफ से कुछ कड़े कानून और नए नियम लागू किए गए हैं, जिन्हें जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। इसलिए आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले फटाफट जान लेते हैं महामारी के नए अपडेट्स को। अभी तक भारत में संक्रमित मरीजों की संख्या 39,980 पहुंच गई है, जबकि अच्छी बात यह है कि 10,819 मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं। पर दुख की बात यह है कि 1,323 मरीजों ने दम तोड़ दिया है। वहीं बात करें हम विश्व की, तो विश्व में 34,85,936 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 11,24,474 मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं। पर दुख की बात यह है कि 2,44,812 मरीजों ने दम तोड़ दिया है। जी दोस्तों, बढ़ते हैं आज की पहली और बड़ी खबर की तरफ। आज की पहली और बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि प्रधानमंत्री मोदी की आर्थिक चुनौतियों को अवसर में बदलने की दूसरे पैकेज की है तैयारी। जी दोस्तों, आपको बता दें कि कोरोना ने देश के समक्ष अप्रत्याशित आर्थिक चुनौतियां पेश की हैं और माना यह जा रहा है कि इससे निपटने के लिए सरकार की तरफ से घोषित होने वाला दूसरा पैकेज भी कुछ ऐसा ही होगा। शनिवार को पीएम नरेंद्र मोदी की गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ मौजूदा महामारी से बुरी तरह से प्रभावित आर्थिक क्षेत्रों की दशा पर हुए विमर्श से कुछ ऐसा ही संकेत मिलता है। जी दोस्तों, आपको बता दें कि वित्त मंत्रालय और नीति आयोग के वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में हुई इस बैठक में चुनौतियों के साथ ही कोरोना महामारी से बने वैश्विक माहौल में उपजे अवसरों पर भी चर्चा हुई। ऐसे में भावी पैकेज एक तरफ जहां घरेलू मांग को लेकर उपजी चिंताओं का निवारण करेगा, वहीं भारतीय उद्यमियों को वैश्विक स्तर पर प्रतिद्वंदी बनाने में भी मददगार साबित होगा। तो जी हाँ दोस्तों, हम आपसे जानना चाहते हैं कि सरकार की तरफ से आर्थिक मदद मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए, कमेंट करके जरूर बताएं। जी हाँ दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को दबाएं, ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करें। और इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि महाराष्ट्र राजस्थान से घर लौटे मजदूर, शनिवार को रेलवे ने चलाई 10 ट्रेनें। जी दोस्तों, आपको बता दें कि देश भर में फंसे मजदूरों को लेकर श्रमिक स्पेशल ट्रेनें अब अपने गंतव्य स्थानों तक पहुंच रही हैं। इसी के साथ 40 से 45 दिनों तक फंसे मजदूरों और छात्रों के चेहरे पर अब घर पहुंचने का संतोष देखा जा सकता है। इसी कड़ी में कोटा में फंसे झारखंड के छात्रों को लेकर एक ट्रेन रांची पहुंच गई है। जी दोस्तों, आपको बता दें कि लखनऊ में भी 800 प्रवासी मजदूरों को लेकर एक ट्रेन रविवार को सुबह चारबाग रेलवे स्टेशन पहुंची। ये ट्रेन महाराष्ट्र के नासिक से मजदूरों को लेकर यहाँ आई है। वहीं महाराष्ट्र के भिवंडी से लगभग 1200 मजदूरों को लेकर एक ट्रेन गोरखपुर के लिए रवाना हो चुकी है। ये ट्रेन रात 1:23 पर भिवंडी से रवाना हुई। जी हाँ दोस्तों, बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि सरकार की तरफ से अब स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं, तो जो भी लोग जहां पे फंसे हुए हैं वो अपने घर पहुंच सकते हैं। पर इसके लिए आपको धैर्य रखना होगा और सरकार की वेबसाइट पर जाकर रजिस्टर करना होगा, तभी आप इस ट्रेन से सफर कर पाएंगे। तो इस पूरी खबर पर अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। जी दोस्तों, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि सीकेपी कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द, ग्राहकों को 5 लाख रुपए तक जमा राशि मिलेगी वापस। जी दोस्तों, आपको बता दें कि भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई ने शहर के सीकेपी कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का लाइसेंस रद्द कर दिया है। केंद्रीय बैंक ने कहा है कि सहकारी बैंक की वित्तीय स्थिति टिकाऊ नहीं है और बैंक अपने जमाकर्ताओं को पैसे चुकाने की स्थिति में नहीं है। आरबीआई ने बैंक का लाइसेंस रद्द करते हुए कहा, सहकारी बैंक पूंजी संबंधी न्यूनतम अनिवार्यता को पूरा करने में विफल रहा। सीकेपी कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का लाइसेंस रद्द किए जाने संबंधी आरबीआई का फैसला 30 अप्रैल के कामकाजी घंटों के बाद से प्रभावी हो गया है। केंद्रीय बैंक ने कहा कि सीकेपी कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का लाइसेंस रद्द होने के बाद लिक्विडेशन की कार्रवाई शुरू होने के बाद बैंक के जमाकर्ताओं को पैसे लौटाने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। जी दोस्तों, आपको बता दें कि केंद्रीय बैंक ने कहा कि लाइसेंस रद्द किए जाने के बाद से बैंकिंग से जुड़ा किसी तरह का बिजनेस नहीं कर सकती है बैंक। लाइसेंस रद्द होने के बाद बैंक जमा राशि को स्वीकार नहीं कर सकती है और न ही किसी जमा राशि का भुगतान कर सकती है। जी दोस्तों, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि श्रमिक स्पेशल ट्रेनें घर जाने के लिए मजदूरों को, छात्रों को चुकाने होंगे 50 रुपए। जी दोस्तों, आपको बता दें कि लॉकडाउन के बीच गृह मंत्रालय ने भारतीय रेलवे को निर्देश दिए हैं कि वे प्रवासी मजदूरों, श्रद्धालुओं, छात्रों और विभिन्न राज्यों में फंसे हुए लोगों को उनके घर पहुंचाने के लिए विशेष ट्रेनों का संचालन करे। रेलवे बोर्ड ने यात्रियों से वसूले जाने वाले सामान्य स्लीपर श्रेणी के अलावा अतिरिक्त शुल्क की घोषणा की है। ये अतिरिक्त शुल्क 1 मई से प्रभावी हो गए हैं। रेलवे ने कहा है कि विशेष ट्रेनों का संचालन केवल राज्यों के अनुरोध पर होगा, मगर उसने घोषणा की है कि विभिन्न राज्यों के बीच संचालित होने वाली विशेष ट्रेनों में स्लीपर श्रेणी के किराए के साथ साथ
प्रति यात्री 50 रुपए का अतिरिक्त शुल्क वसूला जाएगा। जी दोस्तों, आपको बता दें कि तमिलनाडु सरकार ने प्रवासी मजदूरों और छात्रों को लाने के लिए अभी अनुरोध नहीं किया है, लेकिन रेलवे अधिकारियों का कहना है कि अतिरिक्त शुल्क देश में संचालित होने वाले सभी विशेष ट्रेनों पर लागू होंगे। रेलवे बोर्ड ने स्लीपर क्लास के किराए के अलावा सभी क्षेत्रों में 50 रुपए प्रति यात्री किराया लेने के लिए दक्षिणी रेलवे सहित विभिन्न रेलवे क्षेत्रों को सर्कुलर जारी कर दिया है। दोस्तों, हम आपसे जानना चाहते हैं कि रेलवे जो अतिरिक्त शुल्क ले रहा है पर आपको घर पहुंचा रहा है, तो इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। जी दोस्तों, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि कोरोना इस तरह से बदल देगा सड़क, ट्रेन और फ्लाइट से सफर। जी दोस्तों, आपको बता दें कि लॉकडाउन के चलते अभी सड़कें खाली हैं और विमान, ट्रेनों से भी यात्रा ठप है, लेकिन लॉकडाउन खुल जाए तो फिर ट्रैफिक सड़कों पर बढ़ जाएगा। सड़कों की यह भीड़ वायरस के फैलने का कारण बन सकती है, इसलिए दुनिया भर के ट्रैफिक साइंटिस्ट योजना बना रहे हैं कि कैसे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए यातायात को जारी रखा जा सकता है। जी दोस्तों, आपको बता दें कि IIT के प्रोफेसर अंकित गुप्ता बताते हैं कि अब लोग अपने वाहन, खासकर कार पर जोर देंगे, क्योंकि यह वाहन संक्रमण से सबसे ज्यादा सुरक्षित होगा। वहीं कारों में ऐसी तकनीक का इस्तेमाल बढ़ेगा जिससे कि भीतर के कीटाणु मर जाएं, जैसे कि अल्ट्रावायलेट लाइट तकनीक। ये दोस्तों, आपको बता दें कि अंकित के मुताबिक सार्वजनिक परिवहन को ज्यादा साफ बनाना होगा। थूकने या गंदगी फैलाने पर सजा और जुर्माने का प्रावधान होना चाहिए। यात्रा से पहले वाहन के चालकों और यात्रियों की जांच जरूरी होगी। हर सार्वजनिक वाहन, चाहे वह ट्रेन हो या विमान, प्राथमिक चिकित्सा की व्यवस्था होगी। इसी तरह बस स्टॉप, बस डिपो और मेट्रो स्टेशन पर हर जगह को सैनिटाइज किया जाएगा। वाहनों को भी सैनिटाइज किया जाएगा। अंकित कहते हैं यही वह वक्त है जब सार्वजनिक परिवहन को बेहतर बनाया जा सकता है। या दोस्तों, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि कल से मिलेगी राहत। ग्रीन और ऑरेंज जोन में सुबह 7 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक खुलेंगी दुकानें। जी दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तराखंड के 10 ग्रीन और 2 ऑरेंज जोन वाले जिलों में 4 मई से सुबह 7 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक व्यावसायिक प्रतिष्ठान और दुकानें खुलेंगी। केवल नाई की दुकान, शॉपिंग मॉल और कॉम्प्लेक्स की दुकानें नहीं खोली जा सकेंगी। रेड जोन वाले जिले हरिद्वार के शहरी क्षेत्र में कोई बदलाव नहीं किया गया है, लेकिन ग्रामीण अंचल